हेलो एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो का मेरा जो टॉपिक है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एग्जाम। अब हम देख रहे हैं कि जब पिछले जन से है स्टार्ट हो गया है कि स्टूडेंट्स विल हैव ऑनलाइन ऑफलाइन मोड एग्जाम ऑफ 10th एंड 12th क्लास। उसके बाद जो है सिनेरियो है कि 9th और 11th क्लास के एग्जाम भी जो है ऑफलाइन बेसिस पे होंगे। मैं बस मेरी 2-3 क्वेरीज हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं जो है डिफरेंट एरियाज में पहुंचाना चाहती हूँ, जो शायद मेरे मन में है और वो शायद आप लोगों के मन में भी है, पर कोई बोलना नहीं चाहता। मेरे मन में ये बात है कि अगर बोला जाता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, हमें पता है कोरोना पैंडेमिक के कारण हमने पूरे साल जो है बच्चों ने ऑनलाइन बेसिस पे पढ़ाई की है। हमने पढ़ा है कि बच्चों ने वो समझा जो कभी समझ भी नहीं सकते थे, वो भी उन्होंने उस चीज के लिए कॉप अप हुए, उस सिचुएशन को उन्होंने समझा। पर जब ये हम जैन फेब में आ गए तो एक अजीब सा एक न्यूज आ गई मैनेजमेंट की तरफ से, एग्जाम जो होंगे ऑफलाइन बेसिस पे होंगे और वो विद इन मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। विद इन 15 डेज में बच्चों को वो पूरे ईयर का सिलेबस कवर करना है। तो मैंने बस एक क्वेरी है, ये पूछना चाहते हैं कि अगर बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है और बच्चे को ये ही नहीं पता उसके टॉपिक्स क्या है और वो ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम कैसे दे देगा। इवन आज के टाइम पे जो ये प्रेशर जो है पेरेंट्स बच्चों पे, स्कूल मैनेजमेंट बच्चों पे, टीचर्स बच्चों पे, तो एक्चुअली बच्चों पे एक मेंटली प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि एग्जाम कैसे देंगे। हमने कई जगह देखा है बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने के सिस्टम्स ही नहीं, ना उनके पास वाईफाई है ना उनके पास मोबाइल्स हैं, तो वो बच्चे पढ़े ही कैसे होंगे पूरे साल। और उनसे अब बोल दिया गया है कि आपको एक कंसेंट फॉर्म करना है जिसमें आपको एनओसी फिल ही करनी है और मैंडेटरी है कि आपको एग्जाम जो है देने ही है, अदरवाइज आपको फेलियर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, नॉर्मली एक चीज से कंपेयर करती हूँ। एक बच्चा जो होता है एक मदर के वॉर्म में होता है, जब वो बाहर निकलता है बच्चा, जब इस लाइफ में आता है तो उसको जो पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चा वही चीज सीखता है। सेम सिचुएशन 9th और 11th क्लास की है। 9th क्लास में जब बच्चा आता है 8th के लिए बिल्कुल वो इसका लेवल नहीं है, पर 9th में उसका लेवल जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसी बात जो होती है 10th क्लास की। 10th क्लास में जब बच्चा पास आउट होता है तो उसके 11th में स्ट्रीम बिल्कुल चेंज होती है। कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम लेता है, कोई बच्चा मेडिकल लेता है, कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज लेता है। उस बच्चे को उसकी एबीसी भी नहीं आती और उसके बेस पे जो है उसको पूरे साल पढ़ाया गया। वो सिस्टम क्या था? ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम में बच्चों को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है, इवन टीचर्स को भी पता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा होगा। उसके बेस पे भी जो है उससे एग्जाम्स बोला गया 15 डेज में आप पूरे ईयर का सिलेबस कंप्लीट करो। तो मेरा बस ये क्वेश्चन है, बच्चा वो चीज को कैसे कवर कर रहा है और उससे क्या है, उस पर एक इनडायरेक्टली जो है मेंटल प्रेशर बढ़ गया है। और कई बार एक बात और सुनी है कि बच्चों से बोला गया कि आप सिर्फ पास हो जाओ, बाद में हम देख लेंगे। बच्चे के लिए हर क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए क्योंकि वो उसका बेस है फॉर द नेक्स्ट क्लास। हम बच्चे को कैसे बोल दें कि आप 11th क्लास में बस पास हो जाओ, 12th में हम देख लेंगे, हम आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। 10th में बच्चा 98% मार्क्स ला रहा है, 11th में आके वो उसका बोला जाए कि आप सिर्फ 40-50% हो या जस्ट पास हो जा, तो उसका क्या लेवल होगा 12th क्लास में, उसके लिए क्या बेस रहेगा कि मेरा अब आउटपुट जो होगा, क्या मेरा लेवल जो है 50-60 पे आ गया या मैं वो 90% वाला स्टूडेंट था। तो ये चीजें जो होती हैं ये क्या है, ये चीजें क्या है? एक इनडायरेक्टली प्रेशर है जिसमें बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की जगह और कम हो गया, जहां उसके लिए बस एक पॉइंट आ गया है कि आपने बस पास होना है, उसके बियॉन्ड हम देख लेंगे। मैं ये कहती हूँ, मैं इसके फेवर में भी नहीं कि बच्चों को आप ऑनलाइन दो उसके बाद पे पास कर दो। अगर आप प्रमोट कर नहीं पा रहे, अगर आप नहीं कर रहे, तो बच्चों को जैसे 10th और 12th के लिए आपने टाइम दिया जिसमें आपने 3-4 महीने को बोला कि आप उसके लिए सिलेबस को कवर करो, तो वो बात आपने 9th और 11th के बच्चों को क्यों नहीं बोला गया है? क्यों उनसे बोला गया विद इन 15 डेज यू हैव टू गिव एग्जाम एंड आफ्टर दैट वी विल सी? हमें भी पता है कि बच्चा नहीं कर पाया, हमें भी पता है बच्चा नहीं कर पाएगा, फिर भी क्यों? ऐसा क्वेश्चन क्यों? गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के क्लासेस भी नहीं हुई हैं, क्लासेस जहां हुई है बच्चों ने 4-5 स्टूडेंट्स ने अटेंड की है। उसके बाद भी आज के टाइम पे एनओसी फिलअप करवाने के लिए बोला गया है कि आपको आके 1 मार्च से आपको एग्जाम देने हैं। तो ये सिस्टम कहाँ पे है? हमें पता है 1st to 12th हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, पर 9th और 11th के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ना ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों इसके कारण पढ़ना छोड़ दे, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि बच्चों के साथ कॉप अप करने के लिए कुछ तो ऐसे सिनेरियो होने चाहिए जहां बच्चा समझे यस समवन इज देयर जो हमें समझ पा रहा है, जो हमारी पोजीशन को समझ पा रहा है। हमें पता है कई बार क्लास में फिजिकल इंटरेक्शन जो होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, उसके बाद भी बच्चा जो है उस चीज को नहीं समझ पाता, तो बच्चा ऑनलाइन उस चीज को कैसे समझा होगा जब उसको पता ही नहीं अकाउंटेंसी क्या होती है, उसको ये नहीं पता जनरल एंट्रीज क्या होती है, उसको ये नहीं पता लेजर्स क्या होते हैं,
फिर भी उसने पूरे साल पढ़ा उस चीज को, शायद उसने फर्स्ट टाइम वो चीज सुनी है, फिर भी उसने समझा उस चीज को, पर उसके बाद भी जो है 15 दिन में उससे बोला गया आपको रिकंसिलेशन भी समझनी है, रेक्टिफिकेशन भी, मैं जैसे टॉपिक्स ले रही हूँ उसके बेस पे बच्चे से कैसे 10th क्लास की मैथ्स जो थी वो सिर्फ वहां तक थी जो 1st to 10th हमने पढ़ा था। 11th की मैथ्स बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे ट्रिको के न्यू फॉर्मुलेज हैं, जहाँ पे सेट्स हैं, जहाँ पे मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, रीजनिंग, बहुत से चैप्टर्स हैं जो बच्चे के लिए नए हैं। वो बच्चे ने कैसे कवर किए, वो बच्चे ने फिर भी ऑनलाइन करके, वो बच्चे ने यूट्यूब खोल के, वो बच्चे ने गूगल करके सब कुछ किया, पर उसके बाद भी क्या है वो नहीं कर पाया, उसको भी पता है, सबको पता है। फिर आपने 15 डेज में बोला गया, ना उसमें कोई क्लासेस हुई है ना कुछ हुआ, उसके बाद बस बोल दिया आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है, हम करेंगे, पास आउट करके हम 12th के लिए मेहनत करेंगे। यही चीजें अगर हो जाए कि हाँ हम 11th में पढ़ेंगे, हम 11th की क्लासेस करके फिर हम 12th के एग्जाम देंगे, तो ये थोड़ा सिस्टम में चेंज नहीं होना चाहिए। मैं किसी चीज के फेवर में नहीं हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बच्चों के साथ हूँ, जहाँ कहती हूँ जहाँ पूरे साल वो ऑनलाइन पढ़े हैं बस ऑनलाइन एग्जाम देके उनको पास कर दो और आगे देख लेंगे। मैं बस ये कहती हूँ अगर आपने सिचुएशन में लाना ही है बच्चों को, तो उनके साथ मिलकर उस चीज को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको कम करके बच्चों का मोटिवेशन लेवल कम करना चाहिए। कोई मेरी किसी स्कूल मैनेजमेंट या किसी से कोई जाति दुश्मनी है नहीं, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक ट्यूटर, मेरा भी बच्चा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने बच्चे को जो पढ़ाई का लेवल है उसको कम करना चाहती हूँ, मेरे लिए हर बच्चा बराबर। तो उनको जब आज के टाइम पे देखती हूँ बच्चे इतने नर्वस हो चुके हैं, जो बच्चा अपने आप को उनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या, हम ये सब्जेक्ट पढ़े 15 दिन में ये सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और उनको जहाँ पे इकोनॉमिक्स में उनको सप्लाई डिमांड सब कुछ है, पर उनको कोई कुछ एक गाइडेंस नहीं है, तो बच्चा क्या ऑब्वियसली उस ऐसी मिथ्या में पहुंच गया कि हम कहाँ पर है। तो मैं कहती हूँ जैसे आसमान है, आसमान में कहते हैं ना एक दिल से पत्थर भी उछालो तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम कहते हैं ना हम साथ में मिलकर करें तो चीज को सिचुएशन को हम कॉप अप कर सकते हैं। एक हमारे पास पेंडेमिक आया, हमारा बहुत बड़ा लॉकडाउन हो गया, हम चीज को सिचुएशन को समझा, फिर एक वेव्स आई इन दिल्ली में जिसमें लोगों ने समझा, पर ये भी तो एक तरह से वेव है, और उस चीज को भी किसको समझना पड़ेगा, हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो ये वीडियो देख रहा है या जो भी इस चीज को समझे, प्लीज इस चीज को फॉरवर्ड करे कि प्लीज आप 9th और 11th क्लास की सिचुएशन को समझो, और प्लीज पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि स्कूल मैनेजमेंट से इससे बात करें कि हमारे बच्चे इस पोजीशन में नहीं है कि विद इन 15 डेज की रिजल्ट कुछ और आए तो हमारे बच्चे की पोजीशन कुछ और ही हो जाए, क्योंकि ये इसका लाइफ चेंजिंग ट्विस्ट लाइफ है। तो इसके बियॉन्ड मैं कुछ कह भी नहीं सकती और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी। तो यहाँ पे मैं ये बात को खत्म करती हूँ, पर ये बात खत्म नहीं हो सकती, बात को और हमें बढ़ाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेक देम टू help out, make them to extract from this situation, that so that they can enable to do something better than this. Thank you and have a nice